Hello student, myself शिवम शर्मा. Today I will discuss about the light of physics class 10th. आज हम लोग लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट क्या होता है. ये बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन छोटे छोटे एराइज होते हैं. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द लाइट. लाइट क्या होता है. जनरली वी आल्सो नो दैट लाइट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. लाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एंड आल्सो इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. जैसे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंट में पौधे अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो वहाँ पे भी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये तो हो गया बायोलॉजिकली लाइट का इम्पोर्टेंस. साइंटिफिक इसका मतलब डेफिनेशन क्या होगा, तो साइंटिफिक डेफिनेशन लाइट का होगा कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं अपने एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द लाइट. लाइट क्या होता है. लाइट इज a form of energy which produce sensation of sight. लाइट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है जिसके वजह से हम जो अपने एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम देख पाते हैं. और लाइट की एक और प्रॉपर्टी है, लाइट इज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. लाइट क्या करता है, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है. जैसे क्या है, टॉर्च है, ये क्या है, टॉर्च है. एक मतलब ये सोर्स है, लाइट का क्या है, सोर्स है. इससे क्या निकल रही है, रेज निकल रही है, इससे लाइट निकल रहा है. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है. तो इसकी प्रॉपर्टी है लाइट की कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है. इसके बाद से इसका स्पीड क्या होता है, लाइट का स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गया, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. लाइट क्या करता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है. सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसका साइंटिफिक डेफिनेशन हो जाएगा. अगर बोर्ड एग्जाम में अगर पूछ दे व्हाट इज़ लाइट, तो इतना आप डेफिनेशन और इसके साथ प्रॉपर्टी लिख देंगे तो पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा. फिर इसके बाद से आता है सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट मतलब लाइट के कौन कौन से स्रोत हैं, मतलब हमको कहाँ कहाँ से लाइट मिल सकते हैं. तो लाइट के सोर्स फर्स्ट क्या है, द सन. फर्स्ट क्या है, सन, सूर्य है. इसके बाद से स्टार है. इसके बाद से बर्निंग कैंडल, जलता हुआ मोमबत्ती. ग्लोइंग CFL एक्सेट्रा. जो LED या CFL होता है, जलता है, वो क्या है, सोर्स है किसका, लाइट का. इसके बाद से आता है रे ऑफ लाइट. रे किसे कहते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या है, इसका क्या है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो, ये क्या है, एक सोर्स है, मतलब किसका सोर्स है, लाइट का. तो ये मान लेते हैं क्या है, इनिशियल, जहाँ से स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इनिशियल पॉइंट. यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है लाइट. मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, एंड हो रहा है इसका लाइट का, मतलब यहाँ पे लाइट एंड हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, फाइनल पॉइंट. वैसे तो इसका डेफिनिट मतलब निश्चित नहीं रहता है कि कहाँ तक मतलब ये लाइट रेज ख़त्म हो रही हैं.
मतलब अपनी तरफ से मान ले रहे हैं। तो इसके बीच का जो रेज होगा, मान लेते हैं यहाँ से लाइट निकली, यहाँ तक एंड हो गया इसका, तो मतलब इसके बीच का जो लाइट होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। मतलब रे का मतलब क्या होता है, किरण। जैसे सन से क्या होता है, निकलता है जो लाइट हमारे पास आता है उस, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं। बाद आता है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, अ बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। जैसे किसी लाइट की रेज हैं, मान लेते हैं क्या है, सन है, इससे रेज जो आ रही हैं एक बंडल के रूप में आ रही हैं, मतलब एक ब्रांच के रूप में आ रही हैं। तो जब इसको एक साथ देखेंगे तो ये क्या है, बंडल है, तो इसी बंडल को हम लोग क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, जैसे अ बंडल ऑफ लाइट रेज, अ बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। इसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग कि लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट खुद से लाइट को इमिट करते हो, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट क्या करे, उत्सर्जित करे। इमिट का मतलब होता है उत्सर्जित करना। लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस आर इमिट लाइट इज कॉल्ड luminous object, and the object which do not emit light is called non luminous object। जैसे the object which emit light themselves is called luminous ऑब्जेक्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट को क्या करता हो, इमिट करता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल द सन। सन क्या है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। स्टार, इसके बाद से आ गया ग्लोइंग, ग्लोइंग CFL एक्सेट्रा आर द सोर्सेज ऑफ लाइट। लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम लोग सोर्स ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट themselves is called non-luminous ऑब्जेक्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट रेज को इमिट ना करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, होम। ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग जो लाइट रेज को इमिट नहीं कर सकती हैं। हमारे बुक्स हो गए, टेबल हो गए, ये क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। एक्सेट्रा आर द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम में भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्वेश्चन अराइज होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, उससे क्वेश्चन अराइज होते हैं।
इसके बाद से क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे क्या है ये, मान लेते हैं क्या है, कोई ग्लास है, ये क्या है, कोई ग्लास है, इसको नीचे से क्या कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है, एक रिफ्लेक्टर का काम कर रहा है। रिफ्लेक्टर का मतलब क्या होता है, जो किसी लाइट रेज को क्या करे, रिफ्लेक्ट करता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट रेज को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। जैसे इस पे किसी सोर्स ऑफ लाइट से रेज आ रही हैं, तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, रिफ्लेक्टर है, मतलब प्लेन मिरर भी बोल सकते हैं इसे। तो इससे क्या है, इसका सरफेस स्मूथ है, तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, इस एंगल से आएगा तो इस एंगल से निकल जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या होता है, जब लाइट रेज आती हैं तो बाउंस बैक होता है, द बाउंस बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग टू अ स्मूथ सरफेस। जैसे क्या हो रहा है, जब लाइट रेज आती हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा है, टकरा रहा है, मतलब स्ट्राइक कर रहा है, तो क्या हो रहा है, बाउंस बैक, मतलब क्या कर रहा है, बाउंस बैक। तो व्हेन द लाइट रेज कम टू द plane mirror after striking to the plane mirror it reflect the light rays, this is called reflection of light। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद से आता है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर क्या होता है, रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर तो मैंने बताया रिफ्लेक्टर क्या होता है, द ऑब्जेक्ट विच हैविंग शाइनिंग स्मूथ एंड पॉलिश्ड, मतलब सरफेस उसका क्या होता है, पॉलिश होता है, स्मूथ होता है, तो किसका काम करता है, रिफ्लेक्टर का। तो इसको सिंपल वर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, द ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट द लाइट rays is called reflector। रिफ्लेक्टर मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे लाइट पड़ने के बाद वो लाइट रेज को क्या करे, रिफ्लेक्ट कर दे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टर। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक प्लेन है, मतलब प्लेन मिरर है, एक ग्लास है, जब इस पे लाइट रेज पड़ेंगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से पड़ी तो यहाँ पे क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर और रिफ्लेक्टर। प्लेन मिरर को हम लोग रिफ्लेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लाइट रेज को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। और डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी लाइट रेज को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टर। इसके बाद से आता है मिरर। मिरर क्या होता है, मिरर क्या होता है, मतलब अ ग्लास हैविंग वन साइड पेंट विथ सिल्वर मेटल। जब किसी मतलब कोई ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, मतलब एक ऐसा ग्लास, मान लेते हैं क्या है, ग्लास है, तो मतलब एक ग्लास है, मान लेते हैं ये ग्लास है, तो एक साइड हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर मेटल से क्या करेंगे, पेंट कर देंगे, तो इधर से एक क्या करेगा काम, रिफ्लेक्टर का काम करने लगेगा। जैसे ये क्या है, मान लेते हैं ये क्या है, ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास। इसको हम लोग जब एक तरफ से क्या करेंगे, सिल्वर मेटल से क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, मतलब अगर पेंट कर देंगे तो ये रिफ्लेक्टर का काम करने लगेगा यूनिफॉर्मली, मतलब पूरा ये पेंट कर देंगे आइदर साइड, मतलब केवल एक साइड,
किससे पेंट करेंगे, सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल से जब हम लोग क्या करेंगे, किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास को जब सिल्वर मेटल से केवल एक साइड क्या करेंगे, पेंट कर देंगे, तो एक किसका काम करने लगेगा, मिरर का। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर। इसके बाद से आता है इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ पॉइंट्स आते हैं, उसको पहले हम लोग यहाँ पे स्टडी कर ले रहे हैं। फर्स्ट आता है इंसिडेंस रे, सेकेंड आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद से आता है रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद से आता है नॉर्मल। जैसे क्या होता है, मान लेते हैं क्या है, कोई मिरर है, इसको वर्टिकल बना लेते हैं। ये क्या है, एक जब एक साइड इसको क्या करेंगे, आइदर साइड पेंट, मतलब एक साइड जब पेंट कर देंगे तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्टर का काम करने लगेगा। मतलब ये क्या है, प्लेन मिरर है। जब इस पे लाइट रेज आती हैं तो ये रिफ्लेक्टर है, तो क्या करेगा, लाइट रेज को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। मान लेते हैं इस एंगल से आया, इसके बीच का जो ए एक परपेंडिकुलर लाइन, ये रिफ्लेक्टर के मतलब मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इसे ही हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या होगा, नॉर्मल। जो लाइट रेज मतलब किसी सोर्स से, मान लेते हैं क्या है, सन है, तो सन से आ रहा है, तो मतलब किसी सोर्स से जब लाइट रेज आती हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंस रे। और ये जब इंसिडेंट रे जिस पॉइंट्स पे क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, मतलब टकराती हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर आफ्टर स्ट्राइकिंग जिस मतलब जो रेज निकलती हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद से आता है एक इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसलिए रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसलिए बोल रहे हैं कि आफ्टर स्ट्राइकिंग ये क्या है, रिफ्लेक्शन से क्या हो रहा है, एक एंगल बन रहा है। ये रिफ्लेक्शन के कारण ही एंगल बन रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी क्या है, इंसिडेंट रे है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। और मतलब जब लाइट रेज किसी सोर्स से आती हैं, मतलब जिस एंगल से, एंगल किससे मेजर करते हैं, नॉर्मल एक प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, इसे नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल से और इंसिडेंस रेज के बीच का जो एंगल होता है, उसी एंगल को हम लोग मेजर करते हैं। मान लेते हैं ये थीटा डिग्री पे, मतलब थीटा एंगल से क्या आ रहा है रेज, तो ये क्या होगा, थीटा एंगल से ही क्या ये होगा, रिफ्लेक्शन भी, मतलब ये एंगल और ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। आज से हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसमें दो पॉइंट है जो आप लोगों को याद करने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट में बोलता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की जो इंसिडेंट रे है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है, ऑल लाइन इन द सेम प्लेन। मतलब ये पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं ये मतलब एक ही प्लेन पे होते हैं। और सेकंड पॉइंट में बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो मैंने अभी बताया है। जैसे
ये क्या है, एक रिफ्लेक्टर है। क्या है, रिफ्लेक्टर। प्लेन मिरर है। जब इससे किसी सोर्स से लाइट रेज आएंगी तो ये रिफ्लेक्टर है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करेगा तो बैक साइड मतलब बाउंस बैक होगा। हमेशा क्या करते हैं, रिफ्लेक्टर के परपेंडिकुलर क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल। ऐसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, इंसिडेंट रे, और एक पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रेज, all lie in the same plane। क्या होंगे, मतलब इंसिडेंट रे, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पे होंगे। फर्स्ट रूल ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। सेकेंड रूल में क्या बोला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मतलब ये मान लेते हैं क्या, किस एंगल से लाइट रेज आ रहा है, अल्फा एंगल से। तो सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है, सेकेंड रूल में, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे निकलेगा। मान लेते हैं अल्फा एंगल से आया है तो ये भी अल्फा एंगल से ही निकलेगा। जैसे अल्फा का मतलब मान लेते हैं 60 डिग्री से आया है, मतलब 60 डिग्री एंगल बनाया है। नॉर्मल से हमेशा इसको देखते हैं किस एंगल से ये आया है लाइट रेज, 60 डिग्री से आया है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री से ही निकलेगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, द ऑब्जेक्ट हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, मतलब कर्व हो, उसे हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट होता है कनकेव मिरर और सेकेंड होता है कन्वेक्स मिरर। जैसे टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट होता है कनकेव मिरर, सेकेंड होता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है, मतलब एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड हो, मतलब अंदर की तरफ हो। जैसे ये क्या है, स्फेरिकल मिरर है। जब मतलब एक साइड क्या करेंगे हम लोग, सिल्वर मेटल से इसको क्या करेंगे, पेंट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया। मतलब मान लीजिए ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। जब आइदर मतलब एक साइड हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर मेटल से जब इसको पेंट कर देंगे तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ होगा तो ये क्या होगा, कनकेव मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए हमें अंदर की तरफ क्या करना होगा, पेंट करना होगा सिल्वर मेटल से। ये क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है।
जब ट्रांसपेरेंट ग्लास को हम लोग सिल्वर मेटल से एक साइड से क्या करेंगे, पेंट करेंगे, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करने लगेगा। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। अगर अंदर की तरफ होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो क्या होगा, कनकेव मिरर। इसके बाद से कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं स्फेरिकल मिरर के रेस्पेक्ट में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। सम important terms respect to spherical mirror। फर्स्ट क्या है, पोल। पोल क्या होता है, जैसे ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मान लेते हैं इसको एक साइड से पेंट कर दे रहे हैं, ये क्या है, स्फेरिकल मिरर है। जब इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, एक स्फेयर के इस फॉर्म में आएगा। तो इसका सेंटर क्या होगा, ये सेंटर हो जाएगा। तो इसको, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ से और यहाँ तक ये क्या है, मतलब इसको डॉट डॉट करेंगे। जब इसको ज्वाइन करेंगे तो इस पॉइंट को, मतलब इस जो डॉट डॉट लाइन है, मतलब ये जो स्फेरिकल मिरर है इसका ये क्या है, डायमीटर है। तो स्फेरिकल मिरर का ये डायमीटर क्या हो, जैसे सर्किल है इसका डायमीटर क्या होगा, ये डायमीटर हो जाता है। तो वैसे ये क्या है, स्फेयर है ऐसे। जब इसको पूरा ज्वाइन करेंगे तो ये स्फेयर का क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस डायमीटर को हम लोग बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर। फिर जो ये स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर इस पॉइंट को, मतलब ये क्या है, स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर के बीच का, मतलब जो मिडिल पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है इसे हम लोग बोलते हैं पोल। क्या होता है, पोल, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, x डैश x। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक, केवल एक साइड, मतलब आइदर वन साइड वी विल कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, यक्स डैश यक्स, क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर इसके बाद से आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसे बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर्स और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं, इसको मतलब ये डार्क लाइन जो है इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद से प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जैसे ये क्या है, कनकेव मिरर है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका कर्व इनवर्ड है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्स डैश एक्स। ये क्या है, पोल है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रेज जाती हैं, आफ्टर मतलब रिफ्लेक्शन, फिर क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है।
तो रिफ्लेक्ट करने के बाद जिस पॉइंट पे क्या करता है, ये क्या करता है, मीट मतलब मिलता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई लाइट रेज जाती हैं तो जिस पॉइंट पे कट करती हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। हमेशा क्या करेगा, फोकस पे ही ये इंटरसेक्ट करेगा, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। इसके बाद से आता है प्रिंसिपल फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, इसको प्रिंसिपल फोकस को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोकल लेंथ क्या होता है, जो फोकस से और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब फोकस से पोल के बीच का डिस्टेंस ही फोकल लेंथ कहलाता है। जैसे इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। क्या होगा, फोकल लेंथ। तो इस तरीके से इसी टर्म्स का यूज करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।